एक्चुअली सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएगा। अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो हमारा ये किस मेन मकसद पर बनाया बोले से हमारा एम एन ऑब्जेक्ट ऐसा है कि हमारा यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना है, वही हमारा एक एम एन ऑब्जेक्ट है। और हमारा तरफ से एसोसिएशन का तरफ से जितना हो सकेगा हम लोग जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आज जो पढ़ लिख के बैठा हुआ है यूथ्स लोग है, इन लोगों हम लोग जो है उसका ऊपर अवेयरनेस करेगा कि गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम होता है, आप एम्प्लॉयमेंट कैसे ले सकता है। तो ऐसे तो भारत सरकार का बहुत सा स्कीम है इंडस्ट्री के अंडर में, तो उसका ऊपर में हम लोग थोड़ा इन लोगों को गाइड करने आया। और जितना हम लोग तरफ से हो सकता है हम लोग कोशिश में है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा होना है। तो जब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात करता है तो आप किस टाइप का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं, और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो स्कीम्स लोग गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है वो सब स्कीम्स के बारे में भी थोड़ा बता रहे हैं। जी जी, ऐसा तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलने से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बहुत तरह का है। एक हम लोग का यहाँ ऐसा है इंडस्ट्री का अंदर में दो कैटेगरी आता है। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों को बताना ये चाहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि आप एक फैक्ट्री बनाया, उसमें मशीन वगैरह लगाया, तो रॉ मटेरियल उसमें लगा के जो उसमें जो बन के जो प्रोडक्शन जो निकलता है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलता है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। और सर्विस सेक्टर बोलने से आपका तो बहुत कुछ है, बाकी सारा तो सर्विस सेक्टर में आ जाता है। जैसे आपका वो दुकान वगैरह, जैसे ये गाड़ी वगैरह जितना चलता है बस बाकी सारा जो है वो सर्विस सेक्टर में आ जाता है। तो यही है। और कौन कौन से स्कीम से रिलेटेड ओके ओके, तो स्कीम ऐसा है, इसमें अभी हमारा इंडस्ट्री और एमएसएमई के अंदर में बहुत सारा स्कीम है। जैसे कि आपका अभी हमारा भारत सरकार का तरफ से जैसे कि स्टार्टअप मुद्रा लोन लोग है, और आपका अभी जैसे कि पीएमजीपी है, तो ये हमारा सरकार द्वारा। और अभी हमारा यहाँ का भी जो राज्य सरकार का भी कुछ कुछ है, फूड प्रोसेसिंग है, और कुछ कुछ स्कीम हमारा राज्य सरकार का भी है। तो ये है जी। तो ये सब जो अब आपने स्कीम्स बताया है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि किस प्रकार से ये काम करता है ना। हाँ हाँ, तो इसमें ऐसा है ये स्कीम लोग को जैसे कि ऐसा तो मतलब आपको ये नहीं है, ये स्कीम को अगर आप लाभ उठाना है तो आप जैसे कि एक पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, प्लस अगर आप ट्रेनिंग वगैरह अगर डिपार्टमेंट का तरफ से अगर कंडक्ट होता है तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आप ला सकता है तो वो आपका एक मेरिट लिस्ट में जाएगा। तो ये सबको आप स्कीम को मतलब आप लोग अप्लाई कर सकता है, वो गवर्नमेंट का स्कीम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आज एक्चुअली हम लोग यहाँ आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग जो करने हैं उसको भी तो बता देगा। तो ऐसा है, आज हम लोग रिगार्डिंग उसी मैटर को लेके हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारा भारत सरकार से लेके हमारा राज्य सरकार तक जो है हमारा ऑनरेबल सीएम साहब भी और हमारा डीसीएम साहब भी बहुत हमने मिला है, बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सारे लोग का। लेकिन पहले जैसे हमने बताया हम लोग पूरी सरकार का खिलाफ हम लोग नहीं है, हम लोग खिलाफ है तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लाइक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड कंसर्न मिनिस्टर। तो डिपार्टमेंट का जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसका ऊपर है। तो आज हम लोग थोड़ा दुख है, नाराज़ है इसलिए कि एज ए मैंने एसोसिएशन लीडर होने के नाते है, तो आज हमारा जो यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लड़का लड़की लोग को जो सरकार का जो योजना है उन तक नहीं पहुँच रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये स्कीम लोग फेलर हो रहा है। तो ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ आवर डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो इसमें ऐसा है, हम लोग आज ये तो हमारा जो मांग लोग कुछ कुछ है, जैसे कि हम लोग अभी जैसे वहाँ बता के आया, तो हम लोग रिव्यू मीटिंग कराओ बोला सर को, रिव्यू मीटिंग कराओ बोला। लास्ट 6 मंथ से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं सर का चैम्बर में, लेकिन सर तो बोल रहा है कि होगा, हम कागज़ को भेज देगा, तो सेक्रेटरी का उधर भेज देगा, भैया बोलता है भेजता है। लेकिन अभी तक देखिए एक हम लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं सर को, वो कम से कम रिस्पांस करके तो वहाँ नीचे तो भेज दिया। लेकिन इसका ऊपर में हाँ, कौन सा सर का बात? ये हम एक्चुअली हमारा ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर के ऊपर बात कर रहा है, जो हमारा तुमके बागरा साहब है। तो लेकिन अभी बोलता है कि हम करेगा, मतलब वो वहाँ भेज दिया, लेकिन हम लोग तो 6 मंथ से रुक रहे हैं ना। 6 मंथ बहुत होता है ना, 6-7 मंथ।
तो ऐसा है, रिव्यू मीटिंग का ऊपर है और इसलिए हम लोग आज का जो मांग यही है कि रिव्यू मीटिंग को जल्द से जल्द कराइए। और जिस तरह एग्रीकल्चर वाला लोग हर स्कीम पे स्कीम उन लोग रिव्यू मीटिंग कराता है, एक हमारा ताकि साहब को तो हम लोग उनको सर को तो हम लोग बहुत ये अप्रिशिएट करता है, उन लोग उसको रिस्पेक्ट करता है। तो जब तक डिपार्टमेंट का जो कंसर्न मिनिस्टर और वहाँ का जो सेक्रेटरी डायरेक्टर जब तक एक्टिव नहीं होगा तो स्कीम वगैरह जो है सारा का सारा सिर्फ वो किताब का पन्ना में सिर्फ रहेगा, वो असली में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ ये स्कीम लोग क्यों अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है बोलने से, यहाँ गवर्नमेंट अगर एक स्कीम बनाता है तो उसका पीछे बहुत कुछ उसमें होता है। जैसे कि हम लोग ये CGT-MSC का ऊपर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि CGT-MSC को अगर आज हमारा कंसर्न मिनिस्टर, और ये तो कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है ना, चाहेगा तो 1-2 दिन में कर सकता है। बैंकर्स को बुलाइए, CDB को, KVIC को बुलाइए और जो MSME है उनको बुलाइए और जितना बुला के आप लोग एक मीटिंग करके चर्चा करिए कि भाई आप ये जो भारत सरकार का जो CGT-MSC को आप लोग क्यों नहीं मान रहे, जो भारत सरकार का जो एक स्कीम है उस पर आप लोग क्यों नहीं मान रहे। मैंने लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में मैंने बोला था, हम लोग बैंक का थ्रू से हम लोग को वही हम लोग लग रहा है ना कि बैंक का थ्रू से हम लोग वही लग रहा है कि और कि यहाँ बैंक उल्टा मतलब सुपीरियर है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन को तो आप नहीं मानेगा, ये तो गलत चीज़ लग रहा है हम लोग को ना। तो ये है और इसलिए इसका ऊपर हम लोग ये कर रहे हैं और आधा जो है हमारा सेक्रेटरी साहब बताएगा। हमारा इसमें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। ये बहुत अच्छा एक योजना है, स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। आप इससे गवर्नमेंट से लाभ उठा सकते हैं। तो ये ऐसे होता है, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी 3 होता है, आपका KVIC से होता है, KVIB से होता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से होता है। तो इसमें ऐसे होता है, सब्सिडी आपको गवर्नमेंट, अगर टर्म लोन तो गवर्नमेंट देगा, ये बैंक देगा, लेकिन गवर्नमेंट जो उसको आपको 35 और 25% ये सब्सिडी फ्री में सब्सिडी मनी देगा ना। तो उससे लड़का क्या कर सकता है कि एजेंसी में अप्लाई करके बैंक में उसको फॉरवर्ड करके उसका फ़ायदा उठा सकता है। ये है एक, ये जस्ट एक स्कीम आपका बता रहे हैं ना। तो ऐसे करके ऐसे स्कीम ये सिर्फ नहीं बहुत है। तो ये सबको हम लोग में आज का प्रेस ब्रीफिंग बेचने का मतलब ये है कि ये इतना स्कीम है, सिर्फ एक स्कीम का सब क्यों, बाकी स्कीम को भी जितना ये है उसको रिव्यू मीटिंग करा के बाहर निकालो ना। हमारा पूरा लड़का को जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको सेल्फ एम्प्लॉय कराओ ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराओ ना। ये है मेरा आज का जो मेन प्रेस ब्रीफिंग रहने का ये इशू है। उसका बाद ये जो इंडस्ट्री स्टेट का जो हम जो आज इशू उठाया था ना, इंडस्ट्रियल स्टेट ऐसे है कि इंडस्ट्री स्टेट ऐसे एक कंपाउंड होता है जहाँ में सब कुछ इंडस्ट्री एक्टिविटी होता है। यहाँ में इंडस्ट्री स्टेट के लिए मैं जगह दिया है, लेकिन उसमें पब्लिक बैठ गया। पब्लिक को लैंड अलॉटमेंट आराम से मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट वाला को तो इंडस्ट्री स्टेट ही रहेगा, लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस भी नहीं होता है। तो मेरा कहने मतलब है, जहाँ में हम किसी एक काम के लिए अगर प्लॉट लेते हैं तो उसी काम के लिए यूज़ करना है। तो तब जाके क्या होगा कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर अगर अच्छा से इनिशिएट करता है तो कितना एम्प्लॉयमेंट निकालेगा। इंडस्ट्री ऐसे एक सेक्टर है, अब तक कोविड का बात ना 29% GDP में साथ दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को MSME सेक्टर। अगर इस सेक्टर को अगर गवर्नमेंट ध्यान देगा ना, देखो मेरा स्टेट बूम होगा। मेरा लड़का देखो बार बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जाने जरूरी नहीं होगा। मेरा लड़का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाकी सब बिजनेस छोड़ देगा। बिजनेस लाइन में जब आगे बढ़ेगा ना, मेंटलिटी चेंज होगा, माइंड का वेंटिलेटर खोलेगा, तब जाके हमारा लड़का आगे बढ़ेगा। तो आप कुछ भी सहयोग नहीं करें, ना अवेयरनेस बैठा रहे स्कीम का ऊपर, ना हम लोग को में इसको पब्लिसिटी भी हो रहा है, बस पहल का अंदर में रखता है। मेरा कहना ये है कि जितना भी जो इंडस्ट्री है ना, तो वो जो स्कीम है उसको बाहर निकाल दे। और ये जो इंडस्ट्री स्टेट जो नाहरलगन और चंदन नगर में है, उसको इंडस्ट्री एक्टिविटी यूज करना है वो जगह को, जो इंडस्ट्री स्टेट है ना। ये मेरा वही है। उसका बाद और एक दो इशू है, मेन जो बहुत अच्छा इशू है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MSME फैसिलिटेशन काउंसिल बोर्ड ना। ये ऐसे एक काम करता है ये बोर्ड, जो कोई हमारा बिजनेस MSME बिजनेस करने वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, उसका पेमेंट में इशू होता है, उसका कुछ इशू होता है खरीदने में बेचने में ना, तब उसको वो क्या करता है, गवर्नमेंट का तरफ बैठ के क्या करता है, एक सेटलमेंट कर देता है, कोई पेमेंट का इशू नहीं होता है। तो ये बोर्ड होने से हमारा इधर का जो MSME रजिस्टर यूनिट लो ना, किसी का पेमेंट फंस जाता है तो आराम से इसको निकल सकता है। इसलिए हम लोग का डिमांड ये है कि इसको आप अच्छा से प्रॉपरली इसमें ये में सेटअप कीजिए ना, तब जाके ये हमारा इसमें इंडस्ट्री में एक
में से अच्छा काम कर सकेगा तो हमारा लड़का को एक अच्छा मोटिवेट कर सकेगा, तो है कि नहीं, यही है उसका इशू तो बहुत है। और आपका जो सबसे पहला वाला डिमांड था और जितना भी अभी डिमांड देखा है तो दे आर ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा रहा है गवर्नमेंट को। नहीं, गवर्नमेंट को मैंने एलिगेशन इसलिए लगा है कि एलिगेशन है, रिक्वेस्ट जा रहा है, उसके बाद देखो अल्टीमेटम भी हम रिक्वेस्ट में अल्टीमेटम दे रहा है, देखो आप करिए, ये आपका मिस करने नहीं सकेगा ऐसे नहीं है, आप कर सकेगा। मेरा जैसे कि अच्छी तुमके बाग रहा है, ही इज़ केपेबल इनफ टू हैंडल एंड सॉर्ट आउट द मैटर, कर सकता है। आप सिर्फ टेबल में बुला के मीटिंग बिठाओ ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इतना तक तो कर दो, है कि नहीं, तो हम नहीं कर सके ऐसे। अगर हमारा मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो हम तो सड़क पे तो निकलना है, क्या करें हम। मेरा स्टेट का, मेरा ये जो हमारा इशू है हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा और मेरा हर एक अनएम्प्लॉयमेंट का पास जाएगा ये मैटर। और मैं चाहता कि मेरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको जैसे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम जो आते हैं ना, ढिलाना पड़ेगा, है कि नहीं, वो हर जगह में पहुंचना पड़ेगा। हम स्टेट में इशू उठाएगा, डिस्ट्रिक्ट में पूरा पहुंचेगा। और हमारा जो इशू का जो बेनिफिट हमारा हर एक अनएम्प्लॉयमेंट लड़का को मिलना है, ये है मेरा इशू। तो ये सब जो आप लोग डिमांड्स रखा है इसको आप प्रूव करने के लिए, सब्सटेंशियलिटी के लिए आप लोगों ने कुछ ग्राउंड काम किया है क्या, ग्राउंड में जाके? ग्राउंड में देखो, ग्राउंड में आपको हम डायरेक्ट शॉर्ट में हाईलाइट कर देगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कुछ इशू अभी सुना है? नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा, यानी श्योर है, ये है आपका असली। और अभी जो जाएगा ना, डॉक्यूमेंट तो है ही है, A to Z है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक्टिव रहो तब जाके इंडस्ट्री एक्टिविटी होगा। हम तो देखो लार्ज इंडस्ट्री हो नहीं होगा, मीडियम इंडस्ट्री नहीं होगा, हमारे यहाँ मैक्रो एंड स्मॉल, ये इंडस्ट्री को सिर्फ सेटअप करो ना, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्टेट का इतना रेवेन्यू होगा, हमारा लड़का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। आपका गवर्नमेंट और तंग कर, गवर्नमेंट लोग आराम से बैठते रहेगा अगर ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर को अच्छा से इशू को मिस लेके, इंडस्ट्री सेक्टर को अच्छा से काम ध्यान देके गवर्नमेंट करने से ना, बहुत से मैटर इसमें खत्म हो जाएगा स्टेट का इशू। ऐसे है एम्प्लॉयमेंट का, तो इसमें ध्यान देना है। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री का तो कुछ न्यूज़ ही नहीं है, एक्टिविटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने उस समय फेसबुक में एक बार अपडेट दिया था, जो डिपार्टमेंट सो रहा है उसका हम एक अभियान लॉन्च करेगा, तकिया आपूर्ति अभियान। जो सो रहा है उसको तकिया से एक देके हम हर डिपार्टमेंट में पहुँचा देगा। ये तो सर, अगर ये आपका डिमांड जो है, ये अगर कल को गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिव नहीं होते आपका प्रेस ब्रीफिंग के बाद भी, तो आप लोग किस हद तक ये आप लोग का मूवमेंट है उसको आगे ले जाएगा? देखो, ये इशू बहुत लंबा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इशू जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिए, वी आर फाइटिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। उसका बाद मैं हर अनएम्प्लॉयमेंट का हक को दिला के रखूँगा। उसका बाद ये इशू बहुत मुद्दा लंबा होगा, तो अब जस्ट मेरा पीछे पड़िए, हम जैसे भी इशू को लंबा करेगा। और गवर्नमेंट को मैं वही निवेदन करता हूँ, जितना हो सके जब हम लोग आपका पास ग्रीवेंस लेके आते हैं, तो ग्रीवेंस इतना बड़ा ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सके, ऐसे नहीं, उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट कीजिए। और जो भी इशू आता है उसको सॉर्ट आउट करके हर एक काम को एक आसान कर दीजिए, तब जाके हम लोग भी परसू बार बार क्यों करेगा गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट को भी अपना काम करने का मौका देगा, तो है कि नहीं। हम लोग कोई इसमें ऐसे लड़का लोग जब तक बाहर निकालेगा वो लोग करता ही नहीं, है कि नहीं। इसलिए आज का इशू भी हुई है, जब वो लोग नहीं करे इसलिए हम लोग निकाले। कितना तो आपका ऑफिस में 24 आवर्स आते रहेगा आपका चैम्बर में, अच्छा नहीं लगता है ना हमको भी, ये है इशू। तो सर, ये सच्ची में अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो है हम लोग का अरुणाचल में बहुत बड़ा इशू है। और हम लोग का जितना भी व्यूअर्स है, आई एम डेम श्योर कि 50% जो है हम लोग का व्यूअर्स अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। तो उनको आप कुछ अपील या फिर कुछ मैसेज? एग्जैक्टली, मैं जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, उसका बाद जितना भी जनरल पब्लिक को मैं यही अपील करना चाहता हूँ, मेरा इस मुद्दा पर हमको साथ दीजिए। देखो, आपका जो भी गवर्नमेंट लेवल अगर मेरा तरफ से अगर कुछ भी कर सकता है तो मैं 100% सिर्फ स्टेट कैपिटल में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम काम करेगा। और आपके लिए हम जैसे भी आपका जो भी जिन इशू को लेकर हम आगे ले जाएगा, उसका बाद आपको हम आपका हक दिला के रहेगा। स्पेशली जो गवर्नमेंट हम लोग के लिए जो बना के रखता है स्कीम, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ना, तो वो सबको हम अब लेके आ रहे, आप लोग हमको साथ दीजिए। उसका बाद हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, 100% हम आप लोग का भलाई के लिए काम करेंगे। तो सर, आपको अगर कोई पहुंचना चाहता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को कोई पहुंचना चाहता है, तो किस प्रकार से आपको कांटेक्ट करेगा उसको भी? अच्छा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहुंचना चाहते हैं तो मेरा ये जो फेसबुक पेज है FMCDA अरुणाचल प्रदेश मैक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उसमें आप लाइक कीजिए। उसका उसमें हमारा ये प्रेसिडेंट साहब का नंबर भी है। उसका बाद अगर जो भी अगर ये करते हैं तो मेरा फेसबुक में हमको ये कर दीजिए, फ्रेंडली रिक्वेस्ट भेजिए। मेरा नाम हिनियम टाकुंग है, तो उसमें आप फ्रेंड भेज के हमको सिंपली हमको टेक्स्ट भी कर सकता है। तब जाके हम लोग देखो बहुत से इशू, बैंक का इशू हम लोग ग्रीवेंस का भी लेके जा रहे हैं, तो उसी हिसाब हम लोग एक अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रीवेंस को लेके जाएगा। मेरा अनएम्प्लॉयमेंट लड़का को कोई भी हरास नहीं करना है, उसको बल्कि
इनकरेज करना है, उसको रास्ता दिखाना है, आगे ले जाना है, तब जाके आस्ते। मेरा यहाँ तो 14 लाख पॉपुलेशन, अरे 2 इंडस्ट्री खोलो ना, पूरा खत्म हो जाएगा, आराम से बैठेगा।